हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सब भाई जी द्वारा लिखित पुस्तक साधकों का सहारा श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग निर्भरा भक्ति। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय अस्मदीये, सत्यम वदामि च भवान खिलांतरात्मा, भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम मे, कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। भक्ति के अनेक प्रकार हैं। उनमें से एक का नाम है निर्भरा भक्ति। प्रपत्ति, शरणागति, आत्मनिवेदन, समर्पण आदि के साथ इसका प्राय सादृश्य है। इस भक्ति में भक्त स्वाभाविक ही केवल भगवत चिंतन परायण रहता है। शेष सारा काम भगवान करते हैं। इसके कई स्तर हैं और अधिकार भेद से उनके पृथक पृथक स्वरूप का उपयोग है। निर्भरा भक्ति में सबसे पहले आवश्यक चीज है विश्वास। भगवान में जिसका यह दृढ़ विश्वास होगा कि भगवान सर्वशक्तिमान है, सर्वेश्वर है, मेरे परम आत्मीय है, वही अपने किसी काम के लिए भगवान पर निर्भर करेगा। संसार में भी हम देखते हैं कि किसी भी क्षेत्र में और किसी भी काम के लिए जिसमें विश्वास होता है उसी पर मनुष्य भरोसा करता है। जिसके संबंध में मनुष्य की यह धारणा होती है कि इससे मेरा काम नहीं सधेगा अथवा सधेगा, इसमें संदेह है, या मेरा काम साधने की इसमें योग्यता तो है परंतु मेरा काम यह क्यों करेगा, अथवा यह मेरा हित तो करना चाहता है परंतु इसमें योग्यता एवं शक्ति का अभाव है, उस पर मनुष्य कभी अपने काम के लिए निर्भर नहीं कर सकता, चाहे वो कितना ही शक्तिमान हो अथवा कितना ही सुहृद हो। जिसमें दोनों बातें हों उसी पर मनुष्य भरोसा करता है और यही भरोसा बढ़ते बढ़ते निर्भरता के स्वरूप में परिणत हो जाता है। इसी से भगवान ने गीता में कहा है, भोक्तारम यक तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मुझको समस्त यज्ञ तपों का भोक्ता, सब लोकों का महान ईश्वर और सब प्राणियों का अहेतुक मित्र जान लेने पर मनुष्य शांति को प्राप्त हो जाता है। मनुष्य के मन में नाना प्रकार के मनोरथ हैं। संसार में वह सदा अपने को किसी न किसी अभाव से ग्रस्त पाता है। किसी भी अवस्था में वह यह अनुभव नहीं करता कि मुझको सब कुछ मिल गया, अब और कुछ भी नहीं चाहिए। बड़ी से बड़ी दुर्लभ वस्तु के पाने पर भी वह उसमें किसी कमी का अनुभव करता है और यह सोचता है कि जब मेरी यह कमी पूरी होगी तब मुझे शांति मिलेगी। यह अभाव का अनुभव कभी मनुष्य के चित्त को शांत नहीं होने देता। शांति की दो ही स्थितियां हैं। एक तो वह है जिसमें पहुंचने पर वह स्वयं शांति स्वरूप हो जाता है, फिर उसे किसी वस्तु की कमी का कभी बोध होता ही नहीं। वह सभी में सर्वत्र सर्वथा और सर्वदा एकमात्र परमात्मा को देखता है और अपने को उनसे अभिन्न पाता है। उसकी यह पूर्णता उसकी स्वरूप भूता होती है। इसी का नाम मुक्ति है। दूसरी वह स्थिति है जिसमें वह अपने को सदा सर्वदा भगवान के संरक्षण में पाता है, जहाँ भगवान अनंत हाथों और अनंत शक्तियों से उसकी कमी को पूरा करने के लिए सदा प्रस्तुत रहते हैं, परंतु उसे भगवान को पाकर किसी कमी का अनुभव होता ही नहीं। वह कृतार्थ हो जाता है। यहाँ तक कि मुक्ति की ओर भी उसकी दृष्टि भूल कर भी कभी नहीं जाती। वह इस बात को पहले ही जान चुकता है कि जगत में जितने भी यज्ञ तप किए जाते हैं, विभिन्न देवताओं के रूप में एकमात्र भगवान ही उन सबके भोक्ता हैं। अतएव देवोपासना रूप कर्म से जिनको जो कुछ भी फल मिलता है सब भगवान के अपरिमित भंडार से ही आता है। भगवान ही सब लोकों के विभिन्न ईश्वरों के एकमात्र महान ईश्वर हैं और वे भगवान जीव मात्र के परम सुहृद होने के कारण मेरे भी परम सुहृद हैं। यह जानते ही उसे शांति मिल जाती है। उसे निश्चय हो जाता है कि अब मैं सब प्रकार से सुरक्षित और पूर्ण काम हो गया, क्योंकि जिनमें समस्त सत्कर्मों का फल निहित है वे सब ईश्वरों के ईश्वर सर्वशक्तिमान भगवान जब मेरे परम सुहृद हैं तब मुझे किसका डर।
और किस बात का अभाव रह गया है। ऐसी अवस्था में वह सब प्रकार से भगवान पर निर्भर करके निश्चिंत और शांत चित्त हो जाता है। सकाम भक्तों में 3 तरह के भक्त माने गए हैं, अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु। आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी। इनमें एक तो वह है जो किसी भी अर्थ की सिद्धि के लिए धन, जन, मान, यश, भोग, स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए भगवान को भजता है। दूसरा वह है जो प्रारब्धवश किसी संकट में पड़कर उससे त्राण पाने के लिए भगवान की भक्ति करता है। और तीसरा वह है जो भगवान की प्राप्ति का सरल और सहज पथ जानने के लिए भगवान को याद करता है। इन तीनों सकाम भक्तों की सकाम भक्ति को भी तभी पूर्ण समझना चाहिए जबकि वे भगवान को ही एकमात्र आश्रय मानकर उन्हीं पर निर्भर करें और तभी उन्हें अनायास फल भी मिलता है। ध्रुव अर्थार्थी भक्त थे। वे जो ही भगवान पर निर्भर हुए त्यों ही उन्हें उनका इच्छित फल मिल गया। द्रौपदी और गजराज आर्त भक्त थे और जब तक वे दूसरों से त्राण की जरा भी आशा करते रहे तब तक उनके संकट दूर नहीं हुए। जब एकमात्र भगवान पर निर्भर करके उनको पुकारा तब उसी क्षण भगवान ने स्वयं प्रकट होकर उनके दुख दूर कर दिए। जिज्ञासु भक्त तो ऐसे बहुत हुए हैं जो भगवान पर निर्भर करके भगवत प्रेरणा से भगवान के पथ पर सहज ही आरूढ़ हो गए हैं। सकाम भाव की इस निर्भरता के लिए बंदर के बच्चे से तुलना करके संत लोग बिल्ली के बच्चे का दृष्टांत दिया करते हैं। बंदर का बच्चा स्वयं कूदकर माँ को पकड़कर उसका स्तनपान करने लगता है, परंतु भूखा बिल्ली का बच्चा माँ की प्रतीक्षा करता हुआ अपने स्थान में बैठा रहता है। स्वयं माँ उसकी चिंता करती है और उसके पास आकर जहाँ ले जाना होता है अपने मुंह से उठाकर उसे वहाँ ले जाती है और अपना दूध पिलाकर संतुष्ट करती है। इसी प्रकार जो मनुष्य किसी भी काम की सिद्धि के लिए श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवत कृपा की प्रतीक्षा करते हुए भगवान पर निर्भर करते हैं, उनके काम को भगवान स्वयं पधार कर पूरा कर देते हैं। नरसिंह मेहता आदि अनेक भक्तों के उदाहरण इसके प्रमाण हैं। परंतु जहाँ तक ऐसा सकाम भाव है वहाँ तक भगवान पर निर्भरता आंशिक ही है। इसके बाद यह होता है कि मनुष्य कुछ चाहता तो है, उसे अभाव का अनुभव तो होता है, परंतु उस अभाव की पूर्ति किस वस्तु से होगी इसको वह नहीं जानता। उसे विश्वास होता है कि जिस वस्तु से मेरे अभाव की पूर्ति होगी उसको भगवान जानते हैं और इसलिए वह उस अज्ञात वस्तु के लिए भगवान पर निर्भर करता है। जैसे छोटा शिशु बिस्तर पर पड़ा रोता है, उसे कोई कष्ट है, जाड़ा लग रहा है, मच्छर काट रहे हैं या और कोई पीड़ा है, वह यह नहीं जानता कि किस वस्तु की प्राप्ति होने पर मेरा संकट दूर होगा। वह केवल माँ को जानता है और रोकर माँ को बुलाता है। माँ आकर स्वयं पता लगाती है कि बच्चा क्यों रो रहा है और पता लगाकर स्वयं उसके कष्ट निवारण का उपाय करती है। इसी प्रकार इस अवस्था में भक्त अपने लिए उपयोगी अज्ञात फल के लिए भगवान पर निर्भर करता है और उन्हीं की कृपा से कल्याणकारी फल को प्राप्त करके संतुष्ट होता है। इसमें फल रूप वस्तु का निर्णय भगवान करते हैं। इस दृष्टि से निर्भरता का यह स्तर पहले से ऊंचा होने पर भी सकाम भाव होने के कारण यह भी वस्तुतः आंशिक ही है। इसके बाद उन भक्तों की बात है जो केवल भगवान को ही प्राप्त करना चाहते हैं और उसके लिए भगवान पर ही निर्भर करते हैं। इनके लिए भी बिल्ली के बच्चे और छोटे शिशु के उदाहरण लागू पड़ सकते हैं। ये केवल चिंतन परायण रहते हैं। उसका फल भगवान की प्राप्ति कब होगी, क्यों कर होगी, इस बात को भगवान पर ही छोड़ देते हैं और वास्तव में तो यों सब कुछ भगवान पर छोड़ने वाले बड़े लाभ में ही रहते हैं, क्योंकि प्रथम तो कोई शर्त न होने से इनके भजन में निष्काम और अनन्य भाव रहता है। दूसरे, जिनको पाना है वे ही भगवान जब स्वयं मिलना चाहें तब उनके मिलने में विलंब भी नहीं होता।
भक्त को कहीं चलकर नहीं जाना पड़ता। बिल्ली की भांति या छोटे शिशु की स्नेहमयी जननी की भांति स्वयं भगवान ही उसके समीप आ जाते हैं। ऐसे ही भक्तों के लिए भगवान की यह प्रतिज्ञा है, अनन्याश्चिंत्यो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। केवल मुझ पर ही निर्भर करने वाले जो भक्त नित्य मेरा चिंतन करते हुए मुझे भली भांति भजते हैं, उन नित्य मुझ में लगे हुए भक्तों का योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति का नाम योग है और प्राप्त वस्तु के संरक्षण का नाम क्षेम है। इस योग और क्षेम के वहन का सारा भार स्वयं भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। संसार में हम देखते हैं कि अल्पज्ञ और अल्प शक्ति वाले होने पर भी जिन पर हमारा विश्वास होता है, वे वैद्य डॉक्टर जब हमारे इलाज का भार ले लेते हैं, तब हम निश्चिंत होकर उन पर निर्भर करने लगते हैं, अपना जीवन उन्हें सौंप देते हैं, विश्वास पूर्वक उनकी दी हुई दवा लेते हैं, चाहे वह जहर ही क्यों न हो, और उनके आज्ञानुसार पथ्य भी करते हैं। हमारी असमर्थता में कोई पुरुष जिनकी शक्ति और हितैषिता पर हमारा विश्वास होता है, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष हमारे जीवन निर्वाह का भार ले लेते हैं। तब हम निश्चिंत होकर उन पर अपने को छोड़ देते हैं। केवट के विश्वास पर नौका में बैठ जाते हैं, चलाने वाले पर निर्भर होकर मोटर और हवाई जहाज में बैठ जाते हैं और मन में कोई चिंता नहीं करते। तब स्वयं अपने मुंह से हमारे सुहृद होने की घोषणा करने वाले सर्वसमर्थ सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ सर्वलोक महेश्वर भगवान पर निर्भर करने में तो हमारा कल्याण ही कल्याण है। वे हमारे परम सुहृद हैं, इसलिए कभी अकल्याण नहीं कर सकते। सर्वज्ञ हैं, इसलिए हमारा कल्याण किस बात में है इसको अच्छी तरह जानते हैं। वे कभी भूल कर नहीं कर सकते और सर्वशक्तिमान हैं, इसलिए हमारा कल्याण अनायास ही कर सकते हैं। और वे यहाँ तक जिम्मा लेने को तैयार हैं कि तुम्हारे लिए जो आवश्यक अप्राप्त वस्तु है उसकी प्राप्ति मैं करा दूंगा, और जो आवश्यक वस्तु प्राप्त है उसकी रक्षा मैं करूंगा। इतने पर भी यदि हम उन पर निर्भर करके उनके चिंतन परायण नहीं होते, तो फिर हमारे समान मंद बुद्धि और मंद भाग्य और कौन होगा। यहाँ यह योग क्षेम से यह अर्थ भी लिया जाता है कि भक्त के देह परिवार आदि की रक्षा और उसके लिए आवश्यक लौकिक पदार्थों की व्यवस्था भी भगवान ही करते हैं। और ऐसा अर्थ लेना अनुचित भी नहीं है, क्योंकि अनन्य भक्त की तो अपने भगवान को छोड़कर न किसी अन्य वस्तु में आसक्ति है, न किसी वस्तु की ओर उसका लक्ष्य है, न देह परिवार आदि के देख रेख की उसे चिंता है, और न उसे दूसरे के अस्तित्व की कल्पना करने के लिए अवकाश ही है। ऐसी अवस्था में भक्त वत्सल भगवान इसके देह परिवार आदि के लिए आवश्यक प्राप्त सामग्रियों की रक्षा करें और अप्राप्त की प्राप्ति करवा दें, तो इसमें क्या अनहोनी बात है। बल्कि भगवान पर निर्भर करने वाले भक्त का योगक्षेम और भी अच्छा होना चाहिए। वह अपनी परिमित शक्ति से उतनी रक्षा नहीं कर सकता जितनी भगवान की शक्ति से हो सकती है, और इसी प्रकार वह अपने लिए आवश्यक वस्तुओं का भी संग्रह इच्छा अनुसार नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास उनके संग्रह करने के लिए उतना मूल्य देने की भी सामर्थ्य नहीं है। परंतु समस्त ऐश्वर्य के महान ईश्वर भगवान जो चाहे वही वस्तु, चाहे वह वस्तु मनुष्य की ताकत से कितनी भी दुर्लभ हो, उसे अनायास दे सकते हैं। ऐसी अवस्था में अपने बल पर निर्भर करने वाले की अपेक्षा भगवान पर निर्भर करने वाला स्वाभाविक ही उत्तम से उत्तम योगक्षेम को प्राप्त होता है। परंतु जो भक्त अपने मन में यह सोचकर भगवान पर निर्भर होना चाहता है कि भगवान पर निर्भर करके उसका चिंतन करने से मेरा योगक्षेम उत्तम से उत्तम होगा, वह वास्तव में न तो अनन्य है और न अनन्य चित्त से चिंतन ही करता है। बात तो यथार्थ में यह है
कि ऐसे निर्भर और अनन्य भक्त के मन में भगवान के सिवा और कुछ होता ही नहीं। वह भगवान पर निर्भर रहकर भगवान का चिंतन करने के लिए भगवान पर निर्भर करके भगवान का ही चिंतन करता है। उसके मन में लौकिक की तो बात ही क्या, पारमार्थिक योग क्षेम की चिंता के लिए भी गुंजाइश नहीं रहती। वह इस बात को भी नहीं जानता कि मुझे किस साधन पथ से चलना चाहिए और मैं कब अपने लक्ष्य को प्राप्त करूंगा। उसके लिए कौन सा साधन उत्तम है, किस बात में उसका कल्याण है, इस बात को भगवान ही सोचते हैं। उसके कल्याण का स्वयं अपने भगवान के मन से निश्चित किया हुआ साधन भगवान ही उससे करवाते हैं। भगवान ही उसके द्वारा प्राप्त साधन संपत्ति की रक्षा करते हैं और भगवान ही उसके साधन के लक्ष्य को स्वयं वहन करके उसके समीप पहुंचा देते हैं। साधन और सिद्धि दोनों का भार भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। इसी से ऐसा कहा जाता है कि भगवान पर निर्भर करने वाला भक्त जिस प्रकार अनायास अति शीघ्र भगवान को प्राप्त करता है, उस प्रकार दूसरा कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता। इसमें एक विशेषता और है, वह यह कि ऐसा निर्भर भक्त सच्चिदानंद घन निष्कल निष्क्रिय निर्विकार निरंजन निर्गुण सनातन अव्यक्त और सर्वव्यापी सर्वाधार सर्वाश्रय सर्वेश्वर सर्वगुण संपन्न सर्व ऐश्वर्य भाग्यशाली भगवान को अपने परम प्रेमास्पद नित्य जीवन सहचर और परम आत्मीय सुहृद के रूप में प्राप्त करता है। परंतु इस प्रकार निर्भर करने से भगवत प्राप्ति शीघ्र होगी, ऐसी शुभ भावना उसके मन में नहीं होती। वह तो इससे भी ऊंचा उठकर केवल भगवान पर ही निर्भर रहता है, क्योंकि यह निर्भरतापूर्ण भगवत चिंतन ही ऐसे भक्त के अस्तित्व का आधार होता है। फिर उसे किसी अन्य वस्तु के योग क्षेम की चिंता कैसे हो सकती है। यह निर्भरा भक्ति की ऊंची अवस्था है, परंतु इसमें भी भगवत प्राप्ति की शुभ वासना छिपी है, जो सर्वथा कल्याणकारी और परम वांछनीय होने पर भी निर्भर भक्त की निर्भरता में कुछ कमी का अनुभव कराती है। आज का प्रसंग बस इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।